प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी भाई बहनों को शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। प्रभु का नाम मुबारक हो कि प्रभु यीशु मसीह ने आज शाम फिर मौका दिया है कि हम प्रभु यीशु मसीह के वचन में से कुछ बातों को देखने पाएँ। हम अपने प्रभु यीशु मसीह का आज शाम के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु का नाम मुबारक हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम की तारीफ़ हो। यीशु मसीह कल, यीशु मसीह आज, यीशु मसीह हमेशा एक से हैं। हम अपने प्रभु का बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रभु का नाम मुबारक हो। ना इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं बाइबल में से एक आयत को पढ़ना चाहता हूं और वो आयत है मलाकी नबी की किताब और उसका मैं पहला अध्याय और उसकी मैं 6वीं आयत से पढ़ रहा हूं। आप अपनी बाइबल में देख सकते हैं मलाकी 1 अध्याय और उसकी 6वीं आयत। यहाँ लिखा है, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ है। सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है, परंतु तुम पूछते हो हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है। प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पे आशीष दे। आइए दुआ करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह, आप सारे आदर, सारी महिमा, सारे धन, सारी शक्ति के योग्य हैं। यीशु मसीह आपके पास आते हैं, आपसे सहायता चाहते हैं। यीशु मसीह, आप बहुत महान हैं। आप कल आजीवन एक से हैं, ना बदलने वाले प्रभु हैं। जितनी तारीफ़ आपकी की जाए प्रभु जी वो कम है। प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। यीशु मसीह, आपके नाम की बहुत तारीफ़ करता हूँ। आप एक लौते खुदा हैं। आप कल आजीवन एक से हैं प्रभु जी। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। यीशु मसीह, जितने इस वचन को सुनते हैं उनके जीवन में ये वचन 100 गुना फल लाने वाला बन सके प्रभु जी। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। यीशु मसीह, आपके नाम की तारीफ़ करता हूँ, आपके नाम की बढ़ाई करता हूँ, क्योंकि आप बहुत महान हैं। यदि किसी की कोई कमी घटी है प्रभु जी, आप बेहतर जानते हैं। यीशु मसीह के नाम में चाहती रहे। यदि कोई बीमार है तो वो ठीक होने पाए प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। यीशु मसीह, आपके नाम की तारीफ़ करता हूँ, आपके नाम की बढ़ाई करता हूँ। इस छोटी सी प्रार्थना को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी भाई बहनों को एक बार और मैं शालोम कहता हूँ और प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने आज शाम फिर मौका दिया है कि हम प्रभु यीशु मसीह की मौजूदगी में आने पाएँ। हम अपने प्रभु यीशु मसीह का आज शाम के लिए बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में कार्य कर रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि वो प्रभु यीशु मसीह जो 28 फरवरी 1963 को आया है वो हमारे बीच में होकर काम कर रहा है। मैं विश्वास करता हूँ कि वो आज ब्राइड में पाया जाता है और ब्राइड के ज़रिए बोल रहा है, ब्राइड के ज़रिए बातें कर रहा है। वो अपने आप को देहधारी कर रहा है, अपने आप को जाहिर कर रहा है कि मैं आज के युग में आ चुका हूँ। ना इस बात को याद रखें कि जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर चल रहे थे, जब आज से 2000 साल पहले वो इस पृथ्वी पर चल रहा था, आज से जब वो इज़राइल की सड़कों पर चलता था, ना बहुत से लोग जो उसका तिरस्कार किया करते थे और बहुत से लोग उसका आदर किया करते थे। ना इस बात को याद रखें कि यीशु मसीह तो अपने आप को, अपने वचन को पूरा करता है। भाई ब्रैनम ने कहा यीशु मसीह कभी भी अपने वचन को आपके तरीके से पूरा नहीं करेगा। वो कभी भी उस वचन को किसी व्यक्ति के ज़रिए नहीं करता। वो आपके ज़रिए, या मैं कहूँ कि आपके अनुवाद के ज़रिए वो अपने वचन को पूरा नहीं करता। उसका वचन पूरा करने का एक ही जरिया है और वो एक ही तरीके से काम करता है, और वो यही है कि वो स्वयं उस चीज़ को प्रकट करे। इसीलिए नबी ने एक मैसेज प्रचार किया, प्रभु अपने वचन का खुद अनुवादक है। वो अपने वचन का खुद ही इंटरप्रिटेशन करता है। वो अपने वचन को खुद ही जो है उसका प्रकटीकरण करता है। ये ना आपके कहने से है और ना मेरे कहने से है। वचन का प्रकटीकरण, एपोकैलिप्स जिसे हम कहते हैं, पर्दे के पीछे को दिखने का, और प्रकटीकरण को विश्वास का जो रेवलेशन कहा जाता है, ये सब प्रभु ही प्रकट कर सकता है। ना मैं और आप सिर्फ कह सकते हैं, मैं और आप सिर्फ बोल सकते हैं,
मैं और आप सिर्फ उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, हम उसे इनवाइट कर सकते हैं, लेकिन प्रकट करने वाला तो प्रभु ही है। इस बात को याद रखिए, जब यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं, जो तुम्हारे बीच में मनुष्य का पुत्र चल रहा है, मैं जो तुम्हारे बीच में चल रहा हूँ, मैं जो आज एक शरीर में आया हुआ हूँ और मैं जो चल रहा हूँ, लोग मेरे विषय में क्या कह रहे हैं, लोगों का मेरे प्रति क्या इंटरप्रिटेशन है, लोग क्या जानते हैं मेरे विषय में कि मैं कौन हूँ। इस बात को याद रखें कि बहुतेरे अपने अपने इंटरप्रिटेशन दे रहे थे, बहुतेरे बता रहे थे। कोई कह रहा है तू यिर्मयाह है, कोई कह रहा है तू एलिया है, कोई कह रहा है तू भविष्यवक्ताओं में से कोई एक है ना। इस बात को याद रखें कि सबके पास अपने अपने इंटरप्रिटेशन हैं, सब अपने अपने इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, सब उसी यीशु को अपने अपने ढंग से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सब उसी यीशु को अपने तरीके से बोलने की कोशिश कर रहे हैं, उसी यीशु को बताने की कोशिश कर रहे हैं ना। इस बात को याद रखें कि यिर्मयाह कोई बोल रहा है, कोई बोल रहा है तो भविष्यवक्ता में से कोई एक है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। सबके अपने अपने इंटरप्रिटेशन हैं, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, सबकी अपनी अपनी सोच है, सब अपने तरीके से यीशु को समझना चाहते हैं और सबके सब अपने अनुसार उस कार्य को कर रहे हैं ना। इस बात को याद रखें कि वो मनुष्य का पुत्र जब पृथ्वी पर चल रहा था, वो मनुष्य का पुत्र जब इज़राइल में चल रहा था, वो मनुष्य का पुत्र जब यरूशलेम की सड़कों पर चल रहा था, वो मनुष्य का पुत्र जब वचन देहधारी होकर इस पृथ्वी पर आया था ना। इस बात को याद रखें कि उसे समझने के लिए भाई ब्रैनम ने कहा, उसको समझने के लिए आपको मात्र एक चीज चाहिए थी और वो है प्रकटीकरण। वो है कि जब पिता आपके ऊपर उस बेपर्दा होने को प्रकट करे, आप बिना उसके समझ नहीं सकते। और याद रखिए, यीशु मसीह ने कहा जैसा नूह के दिनों में हुआ, जैसा नूह के दिनों में घट रहा था, जैसे नूह के दिनों में लोग खाते पीते, घर मकान बनाते और सब काम कर रहे थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। और इस बात को याद रखें कि अगर नूह के दिनों में हम लोग बस इतना ही देखते हैं कि नूह के दिनों में लोग खाते पीते थे, घर मकान बनाते थे और न्याय आ गया, लेकिन बाइबल के अनुसार और यीशु मसीह के कहने के अनुसार यीशु मसीह ये कहना नहीं चाह रहे एक सिर्फ कि जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। यीशु मसीह कुछ और दिखाना चाह रहे थे, यीशु मसीह कुछ और बोलना चाह रहे थे और यीशु मसीह ये बोलना चाह रहे थे जैसा नूह के दिनों में हुआ था, उससे पहले, इससे पहले कि कष्ट आए, इससे पहले कि नूह अपनी जहाज बनाए, इससे पहले कि वो कष्टों से होकर गुजरे, एक हनोक था जिसका रैप्चर हो चुका था और वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। यीशु के बोलने का विषय ये था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ना इस बात को याद रखें, इस बात को समझने की कोशिश करें। हम सिर्फ वो ना पढ़ें जो लिखा है, हम वो पढ़ें जो छिपा है, हम वो देखें जो गर्जनों में पाया जाता है। लेकिन ये यूहन्ना ही है, ये वो यूहन्ना ही है, ये वो मात्र यूहन्ना है जिसने इस गर्जन के शब्दों में उस आवाज को अपने कानों से सुना है, अपने कानों से सुना है और उससे कहा गया है इसे मत लिख, ये रिटन वर्ड नहीं है, इसे लिखा नहीं जा सकता, इसे सिर्फ सुना जा सकता है और तू सुन ले और ये तेरे तक है और तुझ में मोहर बंद हो जाते हैं, इसे तो ही समझ सकता है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा, क्योंकि नूह के दिनों में, इससे पहले नूह जहाज बनाए, इससे पहले कि वो कष्टों से होकर गुजरे, क्योंकि ब्रदर ब्रैनम ने कहा पहली मुहर में नूह मूर्ख कुआरी की एक तस्वीर है, लेकिन उससे पहले ये मूर्ख कुआरी कामों के अनुसार बचे। इससे पहले, क्योंकि नूह अगर जहाज ना बनाए, नूह अगर जहाज का परिश्रम
परिश्रम ना करे, काम ना करे, वो नहीं बच सकता था। लेकिन उससे पहले एक न्याय आए, न्याय आने से पहले एक हनोक था जिसका रैप्चर हो चुका था। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। क्या बात है भाई, हालेलुया। और ऐसा ही आज होने जा रहा है। यीशु मसीह ने कहा जो लिखा नहीं है, जो छिपा है, और ये कहा जैसा नूह के दिनों में हुआ था। क्यों? नूह के दिनों में एक रैप्चर था, क्योंकि नूह के दिनों में एक रैप्चर हुआ है, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। और जैसा तब हुआ था वैसा ही आज होने जा रहा है। और इस बात को याद रखें, अगर नूह के दिन जब चल रहे थे तो नूह के दिन आज चल रहे हैं, और जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। और यदि आज आप विश्वास करते हैं कि मनुष्य का पुत्र, वो जो दी सन ऑफ मैन है, वो जो महान मनुष्य का पुत्र है, वो ये सन ऑफ मैन में आकर मिनिस्ट्री कर चुका, और अगर वो ए सन ऑफ मैन से वो जो शरीर था वो जा चुका है, लेकिन आज वो पुत्रों में होकर उस काम को कर रहा है। हालेलुया, आमीन। आप विश्वास करते होंगे कि वो मनुष्य के पुत्र के दिन आज इस पृथ्वी पर चल रहे हैं, आज इस पृथ्वी पर घट रहे हैं। आज इस पृथ्वी पर मनुष्य का पुत्र चल रहा है ना। मनुष्य का पुत्र कब कहलाता है? यीशु मसीह। यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र कब कहलाता है? जब वो 16 तत्वों से बनी हुई इस बॉडी के पीछे, इस बॉडी में रहकर, इस बॉडी में चलता है, तब उसे मनुष्य का पुत्र कहा जाता है। जैसे वो इज़राइल में चल रहा था, वो मनुष्य का पुत्र था। और यीशु मसीह ने कहा जैसा आज मनुष्य का पुत्र चल रहा है, एक समय नूह के दिन आएंगे, वैसा ही तब भी मनुष्य का पुत्र चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। और यदि मनुष्य का पुत्र आज चल रहा है ना, याद रखिए यीशु मसीह 3 पुत्रों के नाम में आया, मनुष्य का पुत्र, खुदा का पुत्र और दाऊद का पुत्र। मनुष्य का पुत्र वो कब कहलाता है? जब वो 16 तत्वों से बने हुए शरीर के पीछे आता है। लेकिन खुदा का पुत्र वो कब कहलाता है? जब वो आत्मा में, पवित्र आत्मा के होते हुए काम करता है। लेकिन जब वो इज़राइल में राजा बनता है और सिंहासन पर बैठता है, तब वो कहलाता है दाऊद का पुत्र। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को समझने की कोशिश करिए। यीशु मसीह मनुष्य के पुत्र के रूप में कार्य कर रहे थे। ध्यान से सुनिए, यीशु मसीह 2000 साल पहले मनुष्य के पुत्र के रूप में कार्य कर रहे थे। लेकिन जब यीशु मसीह चले गए और एक बादल ने उन्हें छा लिया ना, इस बात को याद रखें कि जब यीशु मसीह अपने चेलों को आज्ञा दे रहे थे कि सारे जगत में जाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जब ये सारे काम कर रहे थे, सब आज्ञा दे चुके, तो एक बाइबल में लिखा है प्रेरितों काम की पुस्तक में कि वो मनुष्य का पुत्र उठा लिया गया और एक बादल ने उसे छिपा लिया ना। इस बात को याद रखें, एक जगह यीशु बादलों में आएगा और एक जगह यीशु बादल में आएगा ना। इस बात को याद रखें, दोनों बातें मैं क्लियर करने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब यीशु मसीह उठा लिए गए, जब यीशु मसीह चले गए, बाइबल में लिखा है प्रेरितों काम की पुस्तक में, एक बादल ने उसे छिपा लिया ना। इस बात को याद रखें, कुछ चेले हैं जिनके सामने यीशु बादल में जा रहा है, यीशु बादल में जा रहा है। और बाइबल में जब वो आकाश की ओर ताक रहे थे, उनके बीच में स्वर्गदूत आ गए और स्वर्गदूत ने कहा तुम आकाश में क्या देख रहे हो? इसी यीशु को जिस रीति से तुमने जाते हुए देखा है, उसी रीति से वो दोबारा आएगा।
हालेलुया। ना इस बात को याद रखें, इन्होंने यीशु को एक बादल में जाते हुए देखा था। और अगर यही रीति, जैसे कि वो दूत बोल रहे हैं, इसी रीति से वो वापस आने जा रहा है। हालेलुया। इसका मतलब अब उसकी दूसरी आमद जब होगी, इसका मतलब जब वो अपने आप को दोबारा प्रकट करेगा तो वो बादलों में नहीं, वो एक बादल में प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ना इस बात को याद रखें कि सब ने उसे जाते हुए नहीं देखा। ये चेले थे, ये गुप्त लोग थे, ये अपने थे जिन्होंने उसे जाते हुए देखा बादल में। मेरी भाषा समझने की कोशिश करिए। नॉट बादलों में, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। ये थर्ड कमिंग है भाई, सुन रहे हैं? ये तीसरी आमद है जो बादलों पर होगी। हर घुटना टिकेगा, हर जीव अंगीकार करेगी। ये तीसरी आमद है। बट दूसरी आमद में ये नहीं है। दूसरी आमद में ये है जिस रीति से यीशु जा रहा है। और अगर रीति समझना चाहते हैं तो उस रीति को समझिए। रीति क्या है? कुछ चेले हैं जो अपने हैं, जो उसे जाते हुए देख रहे हैं और बादल उसे छिपा रहा है और दूत भी वहां आ रहे हैं। तो आते समय भी कुछ ऐसी रीतियां होंगी। एक बादल होगा, कुछ चेले होंगे और दूत प्रकट होंगे और ये वचन पूरा हो जाए जो उन दूतों के जरिए बोला गया है। जिस रीति से गया है उस रीति से आएगा। हालेलुया, हालेलुया। ना इस बात को याद रखें कि वो मनुष्य का पुत्र चल रहा है। वो मनुष्य का पुत्र चल रहा है। वो चला गया, यीशु चला गया और वो आ भी चुका है। 28 फरवरी 1963 को जब वो बादल आया, क्योंकि रीति क्या थी? एक बादल में यीशु गया और अगर उसे आना है तो एक बादल में आना पड़ेगा। अगर प्रेरितों काम 1 अध्याय को पूरा करना है तो उसको रीति वही अपनानी पड़ेगी। एक बादल ने उसे छिपा लिया और आते समय भी एक बादल होना चाहिए। और जाते समय कुछ चेले थे तो आते समय भी कोई चेला होना चाहिए। जाते समय दूत हैं तो आते समय भी दूत होने चाहिए। और ये सब चीजें अगर मैच होती हैं तो इसका मतलब वही यीशु जो चला गया था आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। नाउ जब वो मनुष्य का पुत्र चला गया, लेकिन भाई ब्रैनम ने कहा जब वो 7 कलीसिया काल की शुरुआत हुई, जब इफिसुस का युग आया, जब पेंटिकॉस्टल एज आया, जब पेंटिकॉस्टल एज आया, पेंटिकुस का दिन आया और जब पवित्र आत्मा उतर कर आया और पवित्र आत्मा से भरकर पतरस प्रचार कर रहा है। 7 कलीसिया कालों में जब ये पवित्र आत्मा काम कर रहा था, भाई ब्रैनम ने कहा वो खुदा के पुत्र के रूप में काम कर रहा था। अब वो मनुष्य का पुत्र नहीं था, अब वो खुदा का पुत्र बन चुका था। अब वो खुदा के पुत्र के रूप में काम कर रहा था। लेकिन 7 कलीसिया काल खत्म होते हैं, लेकिन इससे पहले कि 7 कलीसिया काल का एंड हो, इससे पहले कि वो दाऊद का पुत्र बने, क्योंकि याद रखिए मनुष्य का पुत्र वो बन चुका था, दाऊद के पुत्र के रूप में 7 कलीसिया कालों में काम किया था। अगला उसे दाऊद का पुत्र, वो खुदा का पुत्र में काम किया था और दाऊद के पुत्र के रूप में उसे काम करना था इस्राएल में। लेकिन खुदा के पुत्र और दाऊद के पुत्र के बीच में एक छोटा सा पीरियड है जहां यीशु दोबारा एक बार और मनुष्य के पुत्र के रूप में आ रहा है। याद रखिएगा। कोई कहे ये कैसे साबित कर सकते हो? तो बाइबल साबित कर सकती है, जहां साफ लिखा है कि जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में होगा। नाउ नोटिस, इस बात को नोट करें, क्या जब यीशु मिस्र में इस्राएल में चल रहे थे तो क्या
क्या वो नूह के दिन आ गए थे? जी नहीं, उस समय नूह के दिन नहीं चल रहे थे। लेकिन अब जब इस समय आ गया है, ये जो टाइम चल रहा है जहां नूह के दिन दिखाई दे रहे हैं, नूह के दिन चल रहे हैं, तो याद रखिएगा, अगर नूह के दिन आज चल रहे हैं तो वो मनुष्य का पुत्र भी कहीं होगा। वो मिला क्या? और मनुष्य का पुत्र भाई कैसे होता है, ध्यान से सुन लीजिए। मनुष्य का पुत्र मीन्स है ध्येय में। मनुष्य के पुत्र का मतलब है अब वो ध्येय में चलेगा। मनुष्य के पुत्र का मतलब है अब वो इंसान में आएगा, 16 तत्वों से बनी हुई शरीर के पीछे आएगा। ना इस बात को याद रखें, ये दाऊद के पुत्र और खुदा के पुत्र के बीच में छोटा सा पीरियड है जिसे हम मनुष्य के पुत्र के दिन कहते हैं। और आज वो मनुष्य के पुत्र के दिनों में काम कर रहा है। वो मनुष्य का पुत्र आ चुका है, वो सन ऑफ मैन में होकर मिनिस्ट्री कर रहा है। ना इस बात को याद रखें, ब्रदर ब्रैनम एक शरीर थे और उस शरीर में पवित्र आत्मा ने सन ऑफ मैन में होकर उस मिनिस्ट्री को पूरा किया। लेकिन उसका एक दूसरा पार्ट जिसे हम दूसरी ब्राइड कहते हैं, वो इस ब्राइड में होकर काम करने जा रही है, वो इस दुल्हन में होकर करने जा रही है। तो याद रखिएगा, वो मनुष्य का पुत्र आकर अभी चला नहीं गया। इस बात को खोलने के कान खोलकर सुन लें, वो मनुष्य का पुत्र आकर चला नहीं गया, वो आज भी मनुष्य का पुत्र इस पृथ्वी पर चल रहा है। हालेलुया। और वो होकर काम कर रहा है, वो मनुष्य का पुत्र चल रहा है। क्या वो मनुष्य का पुत्र को देखने पाए? ना इस बात को याद रखें, मनुष्य का पुत्र खाता भी है, मनुष्य का पुत्र रोटी भी खाता है, मनुष्य का पुत्र सारे काम करेगा क्योंकि वो मनुष्य है। लेकिन जब वो अपनी जगह पे आएगा, ना वो सिद्ध प्रभु भी है। इस बात को याद रखें, लोग आत्मा में प्रभु को पहचान सकते हैं, दाऊद के रूप में पहचान लेंगे, लेकिन जब मनुष्य में होकर प्रभु चलेगा उसको नहीं पहचान पाएंगे। यहीं पर लोग गिरेंगे। इस बात को याद रखिएगा। यहीं पर उत्पत्ति से लेकर आज तक आ जाइए, जब वो मनुष्य के रूप में चल रहा था, एलिया के रूप में चला तिरस्कार, दाऊद के रूप में चला तिरस्कार, मूसा के रूप में आया तिरस्कार, तमाम नबी आए तिरस्कार, तिरस्कार होते गए। फाइनली उसने क्या किया? मैं पुत्र को भेजूंगा। अब पुत्र भी आ गया, क्या हुआ? तिरस्कार। अब वो 7 कलीसिया काल बीत गए, इन सब समय निकल गया, तिरस्कार। ब्रदर ब्रैनम आ गए, तिरस्कार। अब आज का युग आ गया, तिरस्कार। तो आज भी मनुष्य के पुत्र का तिरस्कार होने जा रहा है। याद रखिएगा, वो मनुष्य के पुत्र का तिरस्कार होगा। इस बात को कान खोल के सुन लीजिए। और जब तक मनुष्य के पुत्र का तिरस्कार नहीं होगा तो वो सिद्ध कैसे होगा ये मनुष्य का पुत्र है? क्योंकि हमेशा आरंभ से, मैं कहूँ उत्पत्ति से, लोगों ने हमेशा सन ऑफ मैन का, मनुष्य के पुत्र का हमेशा तिरस्कार किया है। ना ब्रदर ब्रैनम ने कहा, जब ये नबी चलते थे, पुराने युग के जितने नबी चलते थे, वे सब यीशु की छाया थे, वे यीशु को ही प्रकट कर रहे थे, लेकिन छोटे छोटे अंश में। लेकिन एक दिन वो संपूर्ण वचन आ गया। ना इस बात को याद रखें, वो छोटे यीशु चल रहे थे, वो छोटा वचन चल रहा था जिन्होंने यीशु को ही प्रकट किया था। ना मूसा के अंदर यीशु पाया जाता था, दाऊद के अंदर यीशु पाया जाता था, एलिया के अंदर यीशु पाया जाता था, तमाम नबी जो चल रहे थे उनमें यीशु पाया जाता था। और यीशु चल रहा था और यीशु का हर उस चीज़ के ऊपर इनकार हुआ। ना इस बात को याद रखें कि मनुष्य के पुत्र का इनकार होना है, मनुष्य के पुत्र का तिरस्कार है, मनुष्य के पुत्र का रिजेक्शन है, मनुष्य के पुत्र का अनादर है, मनुष्य के पुत्र की रिस्पेक्ट नहीं होगी, मनुष्य के पुत्र का आदर नहीं होगा। ना इस बात को याद रखें, क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो मनुष्य के पुत्र के रूप में काम कर रहा है। ना इस बात को याद रखें, एक समय आता है
है कि जब वो बादलों पर आता है तो पूरी जीव अंगीकार कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब ने अंगीकार कर लिया तो सब बच गए हैं। वो अपने तौबा कर रहे हैं, अरे मान रहे हैं यीशु ही प्रभु है, लेकिन अब प्रभु कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब वो सन ऑफ मैन में होकर काम कर रहा था तुमने वहां रिजेक्शन किया है। अब दूसरे शब्दों में मेरा कहने का मतलब है, उद्धार है क्या आज? रैप्चर है किनका? रैप्चर में जाने वाला पीढ़ी है कौन सी? जो मनुष्य के पुत्र को पहचानेगी ना। इस बात को याद रखें, ब्रदर ब्रैनम में वो मनुष्य का पुत्र चल रहा था, हम विश्वास करते हैं, आमीन कहते हैं, लेकिन वो मनुष्य का पुत्र अभी गया नहीं है भाई। वो मनुष्य का पुत्र आज भी पृथ्वी पर चल रहा है। वो मनुष्य का पुत्र आज भी कहीं ना कहीं होगा। वो पृथ्वी पर चला नहीं गया, क्योंकि जिस वक्त वो मनुष्य का पुत्र चला जाएगा, ये होली स्पिरिट चला जाएगा ना। इस बात को याद रखिए, ये तभी जाएगा जब रैप्चर हो जाएगा। जिस वक्त रैप्चर होता है, नबी ने कहा उसी वक्त पवित्र आत्मा यहां से उठकर इजराइल में चला जाता है। इसके बाद यहां पर कोई अनुग्रह नहीं बसता है। अनुग्रह की कहूंगा दरवाजा बंद हो जाता है, अनुग्रह दिखाई नहीं देगा भाई। अगर आज अनुग्रह दिखाई दे रहा है, इसका मतलब मनुष्य का पुत्र इस पृथ्वी पर चल रहा है। और यदि आपकी मुलाकात मनुष्य के पुत्र से नहीं हुई, अगर आपकी मुलाकात उस व्यक्ति से नहीं हुई, अगर वो वचन आपको दिखाई नहीं दिया, आपका रैप्चर नहीं। क्योंकि रैप्चर यही है कि तो अपने प्रभु को पहचाने। अनंत जीवन क्या है? कि तो अपने प्रभु को पहचाने। क्या मनुष्य का पुत्र आपको मिला? सवाल ये है, क्या मनुष्य का पुत्र मिला? और यदि मनुष्य का पुत्र मिलेगा तो याद रखना, हजारों जो होंगे वो रिजेक्ट किए जाएंगे, रिजेक्ट करेंगे मतलब, और जो कम लोग होंगे, थोड़े से लोग होंगे जो एक्सेप्ट करेंगे। तो मनुष्य का पुत्र आज पृथ्वी पर चल रहा है। मनुष्य का पुत्र चल रहा है। बार बार बोल रहा हूँ, इस बात को मजाक मत समझिए, ये सीरियस होकर बोल रहा हूँ कि मनुष्य का पुत्र चल रहा है। और मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह तभी कहलाता है जब वो शरीर में चलता है, वो शरीर में दिखाई देता है। और यदि आपको मनुष्य का पुत्र से आपकी मुलाकात नहीं हुई है, आप कितना भी कहते रहना मेरे को ये मैसेज समझ में आता है, मेरे को ये समझ में आता है, मेरे को वो समझ में आता है ना। ये बहुत से फरीसी भी कहते थे, मूसा ने ये कहा, फलाने ने ये कहा, फलाने ने ये कहा। लेकिन जो मूसा ने कहा था वो इंसान में चल रहा था, जो यशा भविष्यवक्ता ने बोला था वो एक मनुष्य में होकर चल रहा था। वो देखना था उस समय। किताबें तो थी लेकिन किताबों को इंसान में देखना था। और यही कमी आज की पीढ़ी में होगी। वो किताबें तो पढ़ रही है लेकिन किताबों को, वचन देधारी को समझ नहीं पाएगी, और यहीं पर ठोकर खाने जा रही है। याद रखिएगा इस बात को। तो अनंत जीवन किनका है? रैप्चर किसका है? रैप्चर में कौन जा रहा है? जो वचन देहधारी को समझ पाएगा, जो वचन देहधारी को समझ पाएगा, जो वचन को प्रकटीकरण के रूप में देख पाएगा, जो कह पाएगा ये जो भाई है, ये जो बहन है, ये तो फलानी फलानी आयत है। जब आपकी आंखें खुल जाएं, आपको दिखने लग जाए कि भैया ये तो वचन पूरा हो रहा है, ये तो वचन की आयत चल रही है और वचन हमारे सामने से होकर गुजर रहा है, क्या तुम उसे कभी एक्सेप्ट कर पाओगे? क्या यही सबसे बड़ी समस्या रही है इस युग की? सबसे बड़ी समस्या इस दुनिया की यही रही है। उन्होंने लिखित को तो ग्रहण किया, लेकिन वही वचन जब इंसान में होकर चल रहा था उसको रिजेक्ट किया है ना। इस बात को याद रखें, आज भी बहुतेरे हैं जो लिखित फॉर्म में तो वचन को एक्सेप्ट कर रहे हैं और बहुत आदर करते हैं। समझ में आ रही है? बहुत आदर करते हैं, लेकिन जब वचन इंसान में चलेगा जब क्या होगा? आदर तो इंसान में होकर चलना चाहिए ना, करना चाहिए। कि इस जगह पे कोई आया है क्या? लोगों का मैसेज कई बार सुन सुन के ऐसा लगता है ये सीखते क्या हैं, ये प्रचार क्या करते हैं, इनकी खोपड़ी है कैसी, इनको दिख नहीं रहा, इनकी आंखें नहीं खुल रही, इनको दिखाई नहीं दे रहा कि मनुष्य का पुत्र इस पृथ्वी पर चल रहा है। भाई वो दिख रहा है तुम्हें? आंखें खुल रही हैं? कब आओगे इस स्टेप पे? या ज्ञान ही बांटते रहोगे? जब वचन चल रहा है दिख रहा है क्या? आंखें खुल रही हैं? या यही देख रहे हो बस
ये भी प्रचारक हैं, ये भी प्रचारक हैं, ये भी प्रचारक हैं। प्रचारक मत देखो भाई, वचन देखो, वचन कौन सा पूरा हो रहा है। समझ में आ रही है? क्योंकि आपकी खोपड़ी जैसी है आप वैसे ही रहेंगे। भाई ब्रह्म ने कहा कि जब आप मीटिंग में जाएं तो कुछ लेकर जाते हैं। एग्जाम्पल एक जगह कहूँ, अगर आप कुछ सोच कर जाते हैं कि आज मैं इस भाई की कमी देखने जा रहा हूँ, आज मैं इस चर्च में जा रहा हूँ तो मैं यहाँ की कमियाँ देखूंगा, आपको 10 कमियाँ मिलेंगी फिर, क्योंकि आपकी खोपड़ी जो है कमी देखने वाली है। इसे 10 खोपड़ियाँ आपकी लगा लगा के आपको कमियाँ दिखेंगी उसमें। भैया ये इस तरीके का प्रचार करते हैं, ये इस तरीके का प्रचार करते हैं, ये इस तरीके का बोलते हैं, कमियां ही दिखेंगी भाई, क्योंकि खोपड़ी में यही लाद के गए हो ना चर्च भी। क्योंकि जो सोच के जाओगे वही मिलेगा। अगर सोच के जाओगे मैं इसकी कमियां देखूंगा, ये व्यक्ति कैसा चल रहा है, इसकी क्या है, उसकी सोच में ही कमियां देखना है, तो उसको 10 कमियां ही मिलेंगी। लेकिन जिसकी सोच में वचन हो, जो ये सोच के जाए कि मैं वचन लेने जा रहा हूं, मैं वचन सुनने जा रहा हूं, मैं वचन से प्यार करता हूं, उसे वचन मिलेगा। और जो अब कमियां देखने जाएगा उसे 10 कमियां मिलेंगी भाई। और ठोकर खाते रहो, ठोकर खाते रहो भाई। और प्रभु भी कह रहा है ठोकर खाओ मर जाओ जाके, ये भी प्रभु भी कह रहा है ठोकर खाओ मरो जाके, कोई दिक्कत नहीं है। हाय है भाई, मरो जाके, फिर क्या कह सकते हैं। बचाना भी नहीं चाहता, अंधे रहो, समझे, अंधे रहो। तुम्हारी आंखें खोलना भी नहीं चाहता प्रभु, समझे, क्योंकि तुम खुद देख ही नहीं पा रहे, तुम्हारी आंखें ही नहीं खुल पा रही हैं। तुम तो अपने आप को ही सब कुछ समझ रहे हो, तुम ये नहीं देख पा रहे कि वचन देहधारी हो चुका है, वचन इंसान में चल रहा है, वचन चल रहा है, वचन के हाथ पैर हैं, वचन के मुंह है, वचन की नाक है, वचन की आंख है, वचन चल रहा है, दिखाई नहीं दे रहा भाई। आंखें बंद करके बैठे हैं, आंखें खुली नहीं है, फोड़ के बैठे हैं, आंखों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा भाई। ना देख पा रहे ये हमारी बहन है, बस बहन ही दिख रही है, ये नहीं दिख रहा ये बाइबल की कोई आयत हो सकती है, ये भाई दिख रहा है, बस भाई नहीं देख, भाई देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे बाइबल की एक आयत चल रही है। ये दिखाई देता है तुम लोगों को, ये देता है तुम लोगों को दिखाई। वचन सुनने आ जाते हो, वचन सुनते हो और ज्ञान बटोरते हो, और अगले बार पूछा जाए क्या सुना, अरे मतलब वो सुना था, लेकिन आंखें खुली, दिखाई दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं कुछ हुआ, ये कुछ दिखाई नहीं देता। वचन सुनना, बस ज्ञान बटोर लिया, ये प्रचार किया था भाई ने, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये बढ़िया, बस यही होता है, बहुत बढ़िया। क्या होगा उस बहुत बढ़िया से? कुछ नहीं होगा। जीवन में जब कन्वर्जन नहीं आएगा क्या होगा, समझे, क्या होगा उससे? बहुत बढ़िया प्रचार कर दे, बहुत बढ़िया किया ब्रदर, मेरी तो आंखें खुल गई भाई, मेरी तो आंखें खुल गई, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं क्या करूंगा, मुझे तो आंखें खुल गई। और अगले दिन देखा तो वही रंगत है दोबारा, समझे, ये है तुम्हारी दशा, समझे, ये है दशा। वचन देहधारी दिख रहा है, देख ही नहीं पा रहे ना, देख ही नहीं पा रहे कि वचन इंसान में चल रहा है भाई। यही कमी रही है युगों में, यही कमी रही है उत्पत्ति से लेकर यीशु मसीह तक भी। देख लीजिए, लोगों ने हमेशा लिखित को कोट किया, लिखित को कोट किया। अरे ये अपने आप को यीशु कहता है, अपने आप को भविष्यवक्ता कहता है, अपने आप को ये कहता है, अपने आप को फलाना कहता है। मैं कहूँगा इडियट, जो वो था उसने वही बोला, और तू कमबख्त है जो तुझे दिखाई नहीं दे रहा। यीशु ने तो वही बोला जो वो था, लेकिन तुझे दिखाई नहीं दिया। फरीसी, सदूकी, तुझे दिखाई नहीं दे रहा, तुझे दिखाई नहीं दे रहा भाई। वो तो वही कोट कर रहा था। उसने जब पुस्तक ली, यशायाह की पुस्तक पढ़ी, और जब पुस्तक पढ़ी तो उसने वही कहा, आज ये लेख तुम्हारी आंखों के सामने पूरा हुआ ना। वो अपने वचन को तुम्हारे सामने ला रहा था, और तुमने उसे एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया। तुमने तो कमी देखना शुरू कर दी, अब तुमने तो ये देखना शुरू कर दिया भाई अब क्या करें, अब ये वचन है, अब ये वचन की आयत कहता है, अपने आपको भविष्यवक्ता कह रहा है। मैं कहूँगा इडियट, वो वचन ही था और इंसान में चल रहा था, और आज भी चल रहा है। वो गया नहीं है भाई, जो गया नहीं है।
वो गया तो ही ना है, जब तक नहीं जाएगा, जब तक ब्राइड नहीं जाएगी। और याद रखना, मनुष्य का पुत्र वहीं जाएगा जहां ब्राइड होगी। याद रखना, वो दुनिया में नहीं फिरेगा हर जगह। ये सीक्रेट बात है भाई, ये बिल्कुल उस कहूंगा ना उस तीसरे खंड की बात है, उस तंबू की बात है। ये पब्लिक शो नहीं है, ये दुनिया में नहीं दिखाया जाएगा। ये छोटी छोटी मीटिंगें होंगी, ये छोटी छोटी चीजें होंगी जहां मनुष्य का पुत्र आ जाएगा और एक दिन ले जाएगा, रोमियो जूलियत को ले जाएगा। और जो ये कहराबंदी करने वाले हैं ये खड़े रह जाएंगे, अरे हम तो भाई बाहर खड़े हैं, हम तो वेट कर रहे हैं। ये नहीं पता अंदर से गायब हो चुका है कोई, और तुम वेट ही करते रह जाओ, करते रहो वेट। मनुष्य का पुत्र आ रहा है, याद रखिएगा, मनुष्य का पुत्र आ रहा है। इंसान में जब चलता है तो वो मनुष्य का पुत्र है, और मनुष्य का पुत्र आ रहा है, मनुष्य का पुत्र आ रहा है। याद रखिएगा, वो मनुष्य का पुत्र वहीं जाएगा जहां पर प्रभु का बीज पाया जाएगा। वो हर जगह नहीं जाएगा, याद रखना भाई, हर जगह उसकी मीटिंगें नहीं होंगी मनुष्य के पुत्र की, आज मनुष्य के पुत्र की। क्योंकि भाई ब्रनम के पास जो मनुष्य के पुत्र, जो भाई ब्रनम मनुष्य के पुत्र में चल रहे थे ना, इस बात को याद रखें, उसी नबी ने कहा सेकंड राइड है। वो शरीर चला गया तो सेकंड राइड कहाँ से आएगी? सेकंड राइड आज चल रही है भाई, और आज के बिलीवरों में, आज वो उस ब्राइड में होकर काम करेगी ना। दिखाई दे रही है तुम्हें दिखाई दे रही है? तुम तो देख ही नहीं पा रहे, तुम तो नॉलेज के लिए संदेश हो। मैं यहाँ से बैठ के बोल सकता हूँ, जो पिछले हफ्ते प्रचार किया ना, उनकी रंगत में भी वो संदेश नहीं घुसा होगा कि भैया पिछले हफ्ते क्या प्रचार किया था, उनको पता ही नहीं होगा। पूछोगे ना, हाँ 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 बहुत बढ़िया प्रचार करते हैं भाई। ये बहुत बढ़िया जो होता है ना, मुझे बड़ा अजीब लगता है, बहुत बढ़िया। तुम्हारे जीवन में वो चीज़ दिखाई थी, तुम्हें समझ में क्या आया इतने दिनों में? कि क्या समझ में आया? क्या दिख रहा है तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा, समझे? तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा, रंगत नहीं दिख रही अपनी कि मैं क्या कर रहा हूँ। तुम्हें मनुष्य का पुत्र मिला क्या? याद रखना, मनुष्य के पुत्र से मुलाकात नहीं हुई तो गया रैप्चर तुम्हारा। मनुष्य का पुत्र मिलना बहुत ज़रूरी है, तो ढूंढना शुरू कर दो मनुष्य के पुत्र को। मनुष्य का पुत्र वही है जो वचन अपने आप में पूरा करेगा। याद रखना, आप बाइबल की कोई आयत हैं, आप वचन का कोई हिस्सा हैं, आप वचन की कोई आयत हैं, आपका नाम पाया जाता है। क्या आपको अपना नाम दिखता है? नहीं, हमें अपना नाम नहीं दिखता ब्रदर। भैया नाम कैसे देखते हैं? मैं कहूँगा फिर कोई नहीं दिखा सकता। अपना नाम देखने के लिए अपने आप ही मेहनत करनी पड़ती है भाई, अपने आप ही मेहनत करो, अपना नाम देखो। और जब संदेश बोला जाए, जब संदेश प्रचार किया जाए और तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दिखे, यही तुम्हारा नाम है। और तुम्हें दिख रहा है, और यदि दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं दिख रहा तो याद रखना, आंखें बंद हैं, खुलवा लो प्रभु से दुआ कर करके कि प्रभु आंखें खोल दो, आंखें खोल दो। वो खोल देंगे अगर तुम उसके बीज होगे तो, समझे? अरे ब्रदर कुछ तो करो, हमें मनुष्य का पुत्र नहीं मिला, मिलेगा भी नहीं जब तक दिल से ना पुकारो। भाई ब्रनम ने कहा कि जब मनुष्य का पुत्र चलता है, जब मनुष्य का पुत्र चलता है, याद रखना मैच्योरिटी में लोग उससे ठोकर खाते हैं। मैच्योरिटी में मतलब कहूँगा 10 लाख में एक ही होगा जो उसे कबूल करेगा, और बाकी जो होंगे वो ठोकर खाएंगे। और प्रभु कह रहा ठोकर खाओ और साइड हटो, साइड हटो ना। याद रखने, मूसा से कितने लोगों ने ठोकर खाई थी, एलिया से कितने लोगों ने ठोकर खाई थी। खाने दो भाई, लेकिन वो तो वचन ही प्रचार करेगा ना भाई, तुम्हारी बातें तो ना प्रचार होंगी, ये भी तो समझो। क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है मनुष्य का पुत्र? वो चल रहा है भाई, और मनुष्य का पुत्र ही है जो तुम्हारे पास आएगा। अब तुम्हारा काम है कि मनुष्य के पुत्र को कबूल करना है या मनुष्य के पुत्र को रिजेक्ट करना है। याद रखना, इस वचन का तिरस्कार जो होगा अब, वो लिखित फॉर्म में नहीं होगा। अब जो तिरस्कार होगा वो होगा वचन देधारी का। वचन, लिखे हुए वचन को सब क्या कहते हैं, दिल में रखते हैं, अपने यहाँ पे रखेंगे, बाइबल को गोद में रखेंगे। लेकिन वही बाइबल की आयत जब इंसान में चलेगी, उसको कहेंगे हैं अपने आप को नबी कहते हो, अपने आप को भविष्यवक्ता कहते हो, निकलो यहाँ से, आउट, गेट आउट। उसका तिरस्कार किया जाता है। क्यों होता है ये? क्योंकि आंखें बंद हैं, दिख नहीं रहा, वचन चल रहा है, वचन ध्येय में चल रहा है, वचन आयत में होकर घट रहा है। ये चीज़ें नहीं दिखाई देंगी विदाउट प्रभु के प्रकटीकरण पे ना। इस बात को याद रखें,
जब यीशु मसीह ने पूछा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं, ना कोई कह रहा है तू यर्मिया है, कोई कह रहा है तू फलाना फलाना है, कोई कह रहा है तू ये है, कोई कह रहा है तू एलिया है, कोई कह रहा है भविष्यवक्ता में से जी उठा है। ना इस बात को याद रखें कि सबके अपने अपने इंटरप्रिटेशन हैं, सब अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं, सब अपनी विचारधारा को बता रहे हैं, सबके अपने अपने विचारधारा हैं। सब कह रहे हैं तो भैया मुझे लगता तो यर्मिया है, नहीं मुझे तो लगता है भाई ये एलिया है, मुझे तो लगता है भाई ये कोई भविष्यवक्ता में से एक है, मुझे लगता है। बस इनके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, इनके पास विश्वास नहीं है, इनके पास प्रकटीकरण नहीं है, इनके पास कुछ नहीं है। ये सिर्फ अपने आइडिया लगा रहे हैं और अपने आइडिया से सोच रहे हैं मुझे लगता है ये है, मुझे लगता है वो है, मुझे लगता है ये है, मुझे लगता है वो है। वह अपने आइडिया पे चल रहे हैं, अपने आइडिया पे सोच रहे हैं ना। एक बात और बताऊं, ये किताबें पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि तभी तो उन्हें पता है ये यर्मिया लग रहा है, ये एलिया लग रहा है, लेकिन वो इस बात को समझें वो उस समय कौन सा वचन था ये किसी को नहीं पता है, ये किसी के पास रेवलेशन नहीं है, ये किसी के पास नहीं है। इस बात को समझें। लेकिन वही मनुष्य का पुत्र जब वो अपनों से पूछता है, ये तो हो गई बाहर वालों की बात कि बाहर वाले मुझे क्या कहते हैं, लेकिन यही सवाल मैं अब तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझे क्या कहते हो, मैं कौन हूँ? तुम मुझे क्या कहते हो, मैं कौन हूँ? हु डू यू से आई एम? तुम मुझे क्या कहते हो, मैं कौन हूँ? ना इस बात को याद रखें, जब यही सवाल अब पर्सनल कर दिया गया है, अब यही सवाल बिल्कुल उसको पर्सनल कर दिया गया है, लेकिन उन चेलों में से भी एक है जिसका नाम चट्टान है, जिसे चट्टान कहा जाता है, जिसका नाम बदल दिया गया है, जिसका नाम बदल दिया गया है। अब वो पुराने नाम में नहीं चल रहा है, अब वो एक नया नाम पाया हुआ व्यक्ति है और एक नए नाम में होकर काम कर रहा है, और नए नाम में होकर उसके नाम का अर्थ है वो एक चट्टान है, और एक चट्टान होकर बोल रही है और चट्टान उत्तर देता है। ना इस बात को याद रखें, उसके पास कॉन्फिडेंस आ गया, उसको पता चल गया ये जो मनुष्य खड़ा है, ये जो मनुष्य बोल रहा है, ये जो मनुष्य मेरे सामने है, ये कौन है, ये आंखें कैसे खुलने पाई, ये यीशु मसीह बताएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ना पतरस को पता चल गया, अब वो शिमोन नहीं है, अब वो नाम बदल गया है, अब वो पतरस है, अब वो पीटर बन चुका है, अब वो पीटर है, उसका नाम बदल चुका है और वो नाम बदला हुआ व्यक्ति है। हालेलुया, आई एम वेरी एक्साइटेड। हालेलुया, आमेन। जब नाम बदले की बात आती है मुझे बहुत ज़्यादा आनंद लगता है भाई, क्योंकि नाम के साथ एक स्पिरिट है जो चलती है। और हालेलुया, जब याकूब का नाम याकूब था, वो अड़ंगेबाज था, वो अड़ंगेबाज के रूप में काम कर रहा था, वो एक अड़ंगेबाज था, वो अड़ंगा लगाने वाला था, वो भाइयों पर बैर करने वाला था, वो अपने भाई को ही लूटने वाला था। लेकिन इस बात को याद रखें, वो भाइयों को लूटने वाला वो याकूब से इस्राएल बन गया। इस बात को याद रखें मेरे भाई, उसका नाम बदल दिया गया और वो अब नाम बदला हुआ व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। अब उसे कोई कह सकता है अरे याकूब, तो वो कहेगा मैं याकूब नहीं हूं, अब मैं इस्राएल बन चुका हूं। ना इस बात को याद रखें, जो नया जन्म नहीं पाए हुए हैं, जो पुराने हैं, वो आज भी उसे याकूब ही देखेंगे, वो उसे कहेंगे ये तो याकूब ही है, ये तो अड़ंगेबाज है, इसके नाम का अर्थ ही है, इसके नाम का अर्थ ही है ये अड़ंगेबाज है और ये अड़ंगे करने वाला व्यक्ति है। लेकिन वो दूसरा जो पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति होगा आज की डेट में, जब वो इन चीज़ों को देखेगा, अब वो उसे पुरानी लाइफ में नहीं देखेगा, अब वो न्यू लाइफ में देखेगा, क्योंकि न्यू नाम के साथ, न्यू नेम के साथ एक न्यू लाइफ जुड़ी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। अब वो एक नया नाम पाया हुआ व्यक्ति है, अब वो हताशा नहीं है, अब वो हताशा
भाषा नहीं है, अब वो एस्तर बन चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को याद रखिएगा, अब वो साउल नहीं है, अब वो पौलुस बन चुका है और नाम पाया हुआ व्यक्ति है। अब वो न्यू नेम पाया हुआ व्यक्ति है। अब वो पुराना नहीं है, उसे लोग पुराना ही देखेंगे, उसके रिश्तेदार उसे पुराना ही कहेंगे, उसके लोग उसे पुराना ही कहेंगे, क्योंकि वो उसके साथ जीवन बिताया है। लेकिन वो व्यक्ति जानता है, उसे पता है, मैं आप बदल चुका हूं, मेरा जिस्म बदल चुका है। हालेलुया, हालेलुया। ना इस बात को याद रखें, अब वो चट्टान खड़ी होती है, उसको पता है ये जो मनुष्य खड़ा है, ये जो मनुष्य मुझसे बातें कर रहा है, ये कौन है, ये वो जान चुका है। क्योंकि ये बात उसे किसी थियोलॉजी ने प्रकट नहीं करी है, ये बात किसी पास्टर ने प्रकट नहीं करी है, ये बात किसी इवेंजलिस्ट ने प्रकट नहीं करी है, ये बात किसी ने प्रकट नहीं करी है, ये किसी बाइबल कॉलेज ने जाकर प्रकट नहीं करी है, ये बात किसी ने प्रकट नहीं करी है उसके ऊपर। लेकिन वो समझ चुका है, उसे पता है ये बात पास्टर नहीं समझा सकता, उसे पता है ये बात कोई प्रचारक नहीं समझा सकता, ये बात कोई इवेंजलिस्ट समझा नहीं सकता, ये बात कोई और समझा सकता है। इस बात को याद रखें। हालेलुया, इस बात को याद रखें। हालेलुया, आमेन। ना वो व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा होकर कह सकता है, आज की डेट में वो कह सकता है, जब मनुष्य का पुत्र सामने से होकर गुजरेगा, जब मनुष्य का पुत्र सामने से होकर गुजरेगा और वो हर जगह जाएगा, वो अपने बीज के पास जाएगा, वो मनुष्य का पुत्र बीजों के पास जाएगा, उसे भूसी से कोई मतलब नहीं, उसे बीज चाहिए और वो बीज के पास आया है। हालेलुया। और वो बीज के पास जा रहा है, और जब बीज के पास जाएगा और जो पतरस के समान व्यक्ति होगा, जो इसका नाम चट्टान है, और उसके समान कोई व्यक्ति होगा, वो पहचान जाएगा ये मनुष्य नहीं, ये तो जीवते खुदा का पुत्र है जो हमारे सामने से होकर गुजर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ना उस बात को याद रखें, इसे हर कोई नहीं समझ सकता, इसे हर कोई जांच नहीं सकता, इसे हर कोई नहीं समझ पाएगा, इसे वही समझ पाएगा जिसके जीवन में ये चीजें होने जा रही हैं। हालेलुया, आमेन। और जब उसने उससे पर्सनल सवाल पूछा है, अब वो पतरस बोलने जा रहा है, मैं कहना चाहता हूँ, तू जो मनुष्य मेरे सामने खड़ा है, तू जो बोल रहा है, तू जो मुझसे बातें कर रहा है, तूने जो मुझसे सवाल किया है, सवाल तो तूने सबसे किया है, लेकिन आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे अंदर में के अंदर से एक आवाज़ आ रही है, और उस आवाज़ ने मुझे कुछ कहा है बोलने के लिए, और वो आवाज़ मुझे कह रही है, तू जो मनुष्य है, तू जो मनुष्य है, तू जो हमारे साथ खाता पीता है, तू जो हमारे साथ रहता है, मैं कहना चाहता हूं तू जीवते खुदा का पुत्र मसीह है, क्योंकि मैंने ये बात प्रकटीकरण में देखने पाई है। हालेलुया। ना इस बात को याद रखें, ये बात को याद रखें। वो पहचान गया, उसको समझ में आ गया, उसको समझ में आ गया, ये मनुष्य जो बोल रहा है, ये जीवते खुदा का पुत्र मसीह है, ये मनुष्य का पुत्र है जो बीच में से होकर जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ना इस बात को याद रखे मेरे भाई, जब वो मनुष्य का पुत्र जा रहा था, ना यीशु मसीह ने कहा, तू धन्य है पतरस, तू बहुत धन्य है, तू बहुत धन्य है। और अगर कोई व्यक्ति आज हो जिसे जो पहचान पाए मनुष्य के पुत्र को, जो समझ पाए कि मनुष्य का पुत्र आज के युग में आपके बीच में से होकर जा रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा धन्य हैं। ना उस बात को याद रखें, वो उनसे कह रहा है, तू धन्य है पतरस, तू धन्य है, तू धन्य है और तू धन्य है, क्योंकि तुझ पे ये बात किसी थियोलॉजी ने नहीं, किसी सेमिनरी ने नहीं, किसी पास्टर ने नहीं, किसी व्यक्ति ने नहीं, लेकिन मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुझ पे ये बात प्रकट की है कि तू देखने पाया है मैं कौन हूं, तू देखने पाया है
है मैं कौन हूँ, हु आई एम। तू समझ नहीं पाया है हु आई एम, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। तू समझ नहीं पाया है, तू समझ नहीं पाया है। और यही बात मैं तुझसे कहना चाहता हूँ, जब तू ये समझ चुका है कि मैं मनुष्य का पुत्र हूँ, जब तू जान चुका है कि मैं मनुष्य का पुत्र हूँ, अब मैं तुझसे कहना चाहता हूँ, अब मैं तुझसे कुछ बोलना चाहता हूँ, अब मैं तुझे कुछ दिखाना चाहता हूँ। और ये दिखाना चाहता हूँ, इस बात को समझ लीजिए भाई, वो यीशु मसीह कुछ बोलने जा रहे हैं। धन्य है तू पतरस, और आज मैं कहता हूँ धन्य है तू भाई, धन्य है तू बहन, धन्य हो तुम कि जब तुम प्रभु को इंसानी जामे में देखने पाओ। हालेलुया। बहुत बड़ा धन्य होगा आपके लिए, क्योंकि बहुतों की आंखें नहीं खुल पाएंगी, बहुतों लोग नहीं समझ पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। धन्य हो तू पतरस, तुझ पे ये बात किसी ने प्रकट नहीं करी है, लेकिन मेरा पिता जो स्वर्ग में है, तुझ पे ये बात प्रकट की गई है कि मैं कौन हूँ। और मैं भी तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ, इसी वर्ड पर, इसी वचन पर, इसी रेवलेशन पर जो तूने मुझे पहचाना है, तूने मुझे समझा है, तू कलीसिया बनाएगा और तेरी कलीसिया बढ़ेगी, और तेरी कलीसिया अधोलोक के फाटकों पे प्रबल होने जा रही है, क्योंकि तूने पहचान लिया कि मनुष्य का पुत्र आज कहाँ है। हालेलुया, हालेलुया। और तेरी कलीसिया बनने जा रही है, तेरी कलीसिया अधोलोक के फाटक पर प्रबल होने जा रही है। हालेलुया। और तू उस कलीसिया को बनाने जा रहा है। हे पतरस, हे चट्टान, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को याद रखिएगा, इस रेवलेशन पर जो पतरस ने बोला, इस रेवलेशन पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और तू उस पे ते अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं होने पाएंगे। ये तेरी कलीसिया जो तू संभालेगा, लेकिन मैं इसका अगुवा बन जाऊंगा और मैं इसकी अगुवाई करूंगा। ये यीशु मसीह उससे बोल रहे हैं। तू टेंशन ना ले भाई, तू टेंशन ना ले बहन, ये प्रभु कहना चाहता है। उसको पहचाने कि वो इंसानी जामे में होकर काम कर रहा है, आज भी, जब नहीं सिर्फ आज भी होकर चल रहा है। हालेलुया। इस बात को समझने की कोशिश में रहिए, इस बात को समझने की कोशिश करिए। वो मनुष्य का पुत्र आकर चला नहीं गया, वो आज भी इस जगह पर काम कर रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह बोल रहे हैं, टेंशन ना ले पतरस, मैं कहना चाहता हूँ तू धन्य है ना। इस बात को याद रखें, उसे यीशु मसीह ने धन्य कहा है। अब वो धन्य व्यक्ति है, अब वो एक धन्य बन चुका है और धन्य व्यक्ति बन चुका है। और उसे कहा जा रहा है, इसी रेवलेशन पर, इसी मुकाशवे पर, इसी प्रकटीकरण पर जो तूने अपने मुंह से बोला है, तेरी कलीसिया बनने जा रही है, मेरी कलीसिया बनने जा रही है। और आज इस बात को याद रखिएगा, ये जो बोला जा रहा है ये घटने वाला है। यीशु मसीह की कलीसिया होगी। याद रखना, दुनिया में गड़बड़े दिखाई दे रही हों आपको, हो सकता है आप ऐसी जगह पे हों जहाँ चारों तरफ बेबीलोन भर गया हो सकता है गड़बड़ी गड़बड़ी हो ना। याद रखे, यीशु की कलीसिया बनने जा रही है और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। दूसरे शब्दों में कह सकता हूँ, यीशु एक ऐसी कलीसिया बनाने जा रहा है जिसका रैप्चर होने जा रहा है। यीशु एक ऐसी कलीसिया बनाने जा रहा है जिसे कोई रोक नहीं सकता है। उस पर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं हो सकते हैं। वो आगे बढ़ती जाएगी, वो आगे बढ़ती जाएगी, वो आगे बढ़ती जाएगी, और वो आगे बढ़ती जाएगी, वो आगे बढ़ती जाएगी, और फाइनली अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल हो जाएंगे, नहीं हो पाएंगे, और वो उस पर काम करने जाएगा और अधोलोक उसके पैरों के नीचे होगा। हालेलुया। इस बात को याद रखिएगा, ये कलीसिया बनने जा रही है और उस पर कोई प्रबल नहीं हो सकता। वो कलीसिया विजय पाई हुई है। हालेलुया,
हालेलुया। दूसरे शब्दों में कह सकता हूँ ये कलीसिया का मैसेज है, ये ब्राइड का मैसेज है। इसीलिए मैं कहता हूँ शालोम ब्राइड, शालोम ब्राइड, क्योंकि ये आपका संदेश है। आपके ऊपर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल नहीं हो सकते। ये वचन फरमाता है, ये यहोवा यूं फरमाता वाला वचन है जो बोला जा रहा है, जो मैं नहीं बोल सकता लेकिन मैं बोल सकता हूँ और बोल रहा हूँ। ये बात को याद रखना, प्रभु की कलीसिया अधोलोक के फाटक पर प्रबल होकर दिखाएगी। अधोलोक उस पर प्रबल नहीं हो पाएगा लेकिन वो उस पर प्रबल हो जाएगी। इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को याद रखिए मेरे भाई, ये आपका संदेश है, ये आपका मैसेज है, ये आपका संदेश है, ये आपका मैसेज है, ये आपका समय है, ये आपका मूवमेंट है। अपने समय को जाने ना दें, अपने अवसर को जाने ना दें। वो मनुष्य का पुत्र चल रहा है, वो मनुष्य का पुत्र कार्य कर रहा है, वो मनुष्य का पुत्र आ रहा है, वो मनुष्य का पुत्र होकर गुजर रहा है, वो आपके पास आ रहा है, वो आपके पास आ रहा है और आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि मनुष्य के पुत्र की आमद आज के युग में हो चुकी है और वो मनुष्य का पुत्र होकर काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इस बात को याद रखिए मेरे भाई, इस बात को याद रखिएगा। अधोलोक के फाटक उस पर कभी प्रबल नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते भाई, लेकिन ये प्रबल हो जाएगी उस पर, ये उससे होकर पार निकल जाएगी, इसका जिस्म बदल जाएगा, ये रैप्चर में चली जाएगी। कौन सी? जो मनुष्य के पुत्र को पहचानेगी। मनुष्य के पुत्र को पहचानना क्या है कि जब वो इंसान में आकर आए आपके सामने, आप उसे पहचान लें, ये तो प्रभु है, ये तो प्रभु है। ये आंखें खुली क्या? ये आंखें से देख पाए क्या? ये आंखें देखने पाएंगी आपकी जब प्रभु आपको विंडिकेशन दे। हमने हमेशा सुना है पवित्र आत्मा पाओ, पवित्र आत्मा पाओ। यस, होली स्पिरिट पाओ, क्योंकि बिना होली स्पिरिट के आप रैप्चर में नहीं जा सकते। जब आपको होली स्पिरिट प्राण में मिल जाता है, उस सोल में मिलता है, आपको दिखता है। दूसरे शब्दों में कह सकता हूँ आपकी आंखें खुल जाती हैं, आप देखने पाते हैं कि मनुष्य का पुत्र कैसे पृथ्वी पर चल रहा है। मनुष्य का पुत्र चल रहा है, मनुष्य का पुत्र चल रहा है, मनुष्य का पुत्र चल रहा है। याद रखना, ये संदेश नहीं है, मैं संदेश प्रचार नहीं कर रहा, मैं थ्योरी प्रचार नहीं कर रहा हूँ। किसियों को थ्योरी लगती हो, कईयों को थ्योरी लगेगी, लेकिन मैं आज की घटना प्रचार कर रहा हूँ। ये आज का मैसेज प्रचार कर रहा हूँ। आज रात्रि का संदेश है ये, समझे? ये आज का संदेश है जो मैं आपको बता रहा हूँ, और ये घटना है, ये होने जा रहा 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 है। प्रभु का नाम मुबारक हो, क्योंकि वो इतना राजा है, इतना महान है, वो आपके बीच में आ गया है और उसका एक ही उद्देश्य है कि वो आपको बदले, आपके जीवन को बदले, उस पवित्र आत्मा से आपको भरे और आपको एक विजयी मनुष्य बना दे। लोग मुझे क्या कहते हैं ना, आज भी वो मनुष्य का पुत्र आ सकता है, किसी भी भाई में, किसी भी बहन में आकर कह सकता है, बोल सकता है ना, तुम मुझे क्या कहते हो, मैं कौन हूँ। आज भी वो कह सकता है, तुम मुझे क्या कहते हो, मैं कौन हूँ, तुम मुझे क्या कहते हो, मैं कौन हूँ। इस बात को याद रखना मेरे भाई, वचन को ध्येय में पहचाना जाए। वचन को इस लिखित में तो दुनिया पहचानती है, लेकिन वचन को ध्येय में पहचाना जाए, और जब वचन ध्येय में पहचाना जाएगा ना, उसका कहेंगे रेवलेशन उसको मिला है और पिता ने उस पर प्रकट किया है। ये बात किसी ने प्रकट नहीं करी, उसी ने उस पर प्रकट करी है। हु डू यू से आई एम, तुम मुझे क्या कहते हो, मैं कौन हूँ। इस बात को याद रखें, ये आपको जवाब देना पड़ेगा। ये सब जवाब नहीं दे पाएंगे, ये सब नहीं बोल पाएंगे, ये सब के मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगी, ये सब के मुंह से नहीं निकलेगी। कुछ लोग तो गूंगा गुड़ गा के बैठे हुए हैं और बैठे रहेंगे, उनका कन्फेशन नहीं आएगा, उनका अंगीकार नहीं आएगा, वो अंगीकार नहीं करेंगे क्योंकि वो डरते हैं, वो डरते हैं। लेकिन जो एक ब्राइड होगी वो कन्फेस करेगी, वो कहने पाएगी, वो बताने पाएगी,
पतरस के समान वो बोल देगी, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी, वो किसी की परवाह नहीं करेगी। ना भाई ब्रैनम ने कहा मैं 7,000 में से एक को भी नहीं जानता हूँ, ये वही हैं जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके। अगर आप वो 7,000 में से एक हैं, अगर उनमें से आप एक पाए जाते हैं तो याद रखना आप भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। वो यीशु आपके पास आ रहा है, और वो जब आपके पास आ रहा है इस बात को याद रखे, आपको उसे पहचानना है और पतरस के समान कन्फेस करना है। Who do you say I am? वो आपसे बार बार पूछेगा Who do you say I am? तुम मुझे क्या कहते हो मैं कौन हूँ? तुम मुझे क्या कहते हो मैं कौन हूँ? तुम मुझे क्या कहते हो मैं कौन हूँ? वो आपसे पूछना चाहेगा। हालेलुया। और ब्राइड का कन्फेशन आएगा, ब्राइड रिप्लाई करेगी, ब्राइड का रिप्लाई आएगा, ब्राइड बोलेगी जैसे पतरस का रिप्लाई आ गया। पतरस ने बोल दिया तू जीवते खुदा का पुत्र मसीह है, तू जीवते खुदा का पुत्र मसीह है, तू जीवते खुदा का पुत्र मसीह है। और आज वो वचन इंसानी जामे में होकर काम कर रहा है। आज वो वचन चल रहा है। हालेलुया, हालेलुया। ना पहचानना आपका काम है, पहचानना आपका काम है। ना इस बात को याद रखें, जब वल्तुमई बैठा हुआ है और चुपचाप बैठा हुआ है और सोच रहा है क्या आशे कर्मों के दिन बीत चुके हैं? क्या नबियों के दिनों में ही अंधे ठीक होते थे? क्या नबियों के दिनों में ही गूंगे बोलते थे? क्या नबियों के दिनों में ही इतने बड़े बड़े आशे कर्म होते थे? क्या नबी के दिनों में ही जब एलीशा था तभी वो स्त्री के साथ जो उसका बेटा मर चुका था और वो जीवित हो गया था, क्या वो तभी हुआ करते थे? क्या एलिया के दिनों में, क्या मूसा के दिनों में ही ये आशय कर्म हुआ करते थे? वो इन्हीं विचारों में पड़ा हुआ है, इन्हीं विचारों में चल रहा है, इन्हीं विचारों में अपने जीवन को गुजार रहा है, इन्हीं चीज़ों में चल रहा है। लेकिन इस बात को याद रखे मेरे भाई, वो सोच रहा है, वो जानता है मैं एक अंधा व्यक्ति हूँ और मेरी आमदनी सिर्फ यही है कि मैं भीख मांगूं और लोग जो मुझे दें मैं उससे अपनी जीविका चलाऊं। ना इस बात को याद रखें मेरे भाई, वो एक अंधा व्यक्ति है जो मार्ग में बैठा हुआ है और यीशु की बाट जो रहा है, उन नबियों की बाट जो रहा है, उस अलौकिक की बाट जो रहा है, उन आश्चर्य कर्मों की बाट जो रहा है। वो चाहता है कि वो अलौकिक घटे, वो चाहता है कि वो मौजूदगी उसके सामने से आए, वो चाहता है कि नबियों में से कोई उसके पास आए और उससे कहे मैं हूं, और वो मैं हूं में उसे प्रकट किया जाए। वो इसलिए वेट कर रहा है, वो इंतजार कर रहा है, उसका इंतजार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो इन्हीं विचारों में पड़ा हुआ है, इन्हीं विचारों में सोच रहा है कब हुआ करते थे? क्या ये नबी के समय ही इन कामों को किया करता था? क्या आप भी आज शाम सोच सकते हैं? आप भी अपने विचारों में सोच सकते हैं क्या ब्रदर ब्रैनम के समय ही इतने बड़े बड़े अचंभे के काम हुआ करते थे? क्या ब्रदर ब्रैनम के समय ही ये काम हुआ करते थे? क्या ब्रदर ब्रैनम के समय ही कोई एलिया की आत्मा काम करती थी? क्या एलिया की आत्मा आज काम नहीं कर सकती? क्या एलिया की आत्मा आज नहीं आ सकती? हो सकता है आज शाम आप भी सोच रहे हो, लेकिन मैं बताना चाहता हूं वो बल्तुमई भी यही सोच रहा था। उसे नहीं पता था, वो तो नबियों के बारे में सोच रहा था, वो तो नबियों की सोच रहा था। उसे नहीं पता था नबियों का रचयिता निकलने वाला है, उसे नहीं पता था उसके सामने से सृष्टिकर्ता निकलने वाला है, उसे नहीं पता था। हालेलुया। वो तो वेट कर रहा है, वो तो इंतज़ार कर रहा है। ऐसा हुआ करता था। वो अपनी पुरानी बचपन की कहानियाँ सोच रहा है और सोचते सोचते जीवन बिता रहा है और यही रोज़ की उसकी ज़िंदगी है, वही ज़िंदगी काट रहा है। लेकिन उसको नहीं पता किसी दिन वो अपने काम पे जाता है, लेट हो जाता है, उस दिन उतनी आमदनी नहीं होती। बहुत से लोग आते हैं, कोई देता है कोई नहीं देता है, ऐसी कंडीशन है उसके साथ और वो जीवन बिता रहा है, ऐसी कंडीशन में चल रहा
रहा है, लेकिन यीशु का गुजरना था वहाँ पर। यीशु का गुजरना है वहाँ से। एक अपॉइंटमेंट टाइम रखा गया है, एक नियुक्त समय रखा गया है, और वो नियुक्त समय में होकर जाएगा, एक नियुक्त समय में होकर गुजरेगा। ये किसी को नहीं पता चलेगा कि वो यीशु आ गया और वर्तुमई ठीक हो गया, उसको नहीं पता। यीशु की अपॉइंटमेंट में भाई ब्रैनम ने कहा, यीशु मसीह की अगले दिन की मीटिंग जो हुआ करती थी, वो पिता से बात करते थे, वो पिता से पूछते थे अगले दिन मुझे कौन से रास्ते से होकर गुजरना है, अगले दिन मुझे कौन सी मंडली में जाना है, अगले दिन मुझे कौन से शहर से होकर जाना है। वो पहले डिस्कस किया करते थे, पहले पिता से पूछते थे, अब मुझे बताइए मुझे उस शहर से जाना है क्या, मुझे इस शहर से होकर गुजरना है क्या, मुझे इस शहर में होकर जाना है क्या। जब वो पिता से पूछा करते थे और पिता उन्हें जवाब दिया करते थे, अब तुम्हें इस जगह से होकर जाना है, अब तुम्हें सुकानाम फाटक से जाना है, अब तुम्हें इस जगह से होकर गुजरना है, अब तुम्हें इस शहर से होकर जाना है, ये पिता बताया करते थे और यीशु सुना करते थे। हालेलुया। और वही सेम समय आ चुका है जब यीशु की मीटिंग फिक्स कर दी गई है। यीशु को पहले ही पिता ने बता दिया है, अब तुझे वर्तुमई के पास से होकर गुजरना है, अब तुझे वर्तुमई के पास जाना है, अब तुझे वर्तुमई के पास से होकर गुजरना है, क्योंकि वो एक व्यक्ति है जो नबियों की बात जो रहा है, जो दुनिया के द्वारा सताया हुआ है, और सताए हुए व्यक्ति के पास से होकर तुम्हें गुजरना है। अब तुम्हारी अगले दिन की सभा, अगले दिन की मीटिंग, अगले कुछ दिनों के बाद, अगले हफ्ते के बाद, अगले समय के बाद, अगले 10 दिन में तुम्हें वहां से जाना है, अगले 15 दिन में तुम्हें वहां जाना है। ये यीशु को पहले ही बता दिया जाता था, यीशु को पहले ही एक्सप्लेन कर दिया जाता था। यीशु को पता चल जाता था अगले 10 दिन बाद मुझे ये काम करना है, अगले 10 दिन बाद मुझे यहाँ से जाना है, अगले 15 दिन बाद मुझे यहाँ जाना है, अगले इन दिनों के बाद मुझे वहाँ जाना है। 3.5 साल की मिनिस्ट्री थी यीशु मसीह की, और वो अपनी मिनिस्ट्री कर रहे थे, अपनी मिनिस्ट्री कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको बरकत दे। ना वो आप विचार कर रहा है, वो सोच रहा है। यीशु की मीटिंग फिक्स हो चुकी है, यीशु को अब वहाँ से जाना ही है। हर दिन वो कर रहा है। 1 दिन बीत चुका है, 2 दिन बीत चुका है, 3 दिन बीत चुका है, कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन एक समय आ रहा है, एक मूवमेंट आ रहा है। अब वो यीशु आ रहा है वहाँ पर, अब यीशु वहाँ से गुजरेगा, अब यीशु वहाँ से होकर जाएगा, अब यीशु आएगा और वहाँ से होकर जाएगा। और ये याद रखिए, वर्तुमई बैठा हुआ है, चुपचाप बैठा हुआ है, उसे कुछ नहीं पता कि कौन जा रहा है। बस इतना पता है एक भीड़ है, एक भीड़ है, एक भीड़ में से यीशु निकल रहा है। वो देख रहा है एक भीड़ है और इतनी आवाज़ें हो रही हैं, इतनी आवाज़ों में से एक आवाज़ क्या पता कौन सी यीशु की है। इतनी आवाज़ें हैं, इतने प्रचारक हैं, इतने लोग हैं, उनके बीच में एक यीशु पाया जाता है। इतनी बड़ी भीड़ में से एक यीशु है। ये अभी वर्तुमई नहीं जानता, ये वर्तुमई के बाद रेवलेशन नहीं है। भीड़ों के भीड़ चल रही है, इतने प्रचारक लोग चल रहे हैं, इतने लोग चल रहे हैं, लेकिन उनके बीच में से एक यीशु गुजर रहा है। हालेलुया। ना वो किसी का हाथ पकड़ता है, मैं कह सकता हूँ उसने दूसरे भाई से पूछा हो या दूसरी बहन से पूछा हो, अरे ब्रदर कौन जा रहा है, अरे ब्रदर कौन जा रहा है, ये मुझे बता सकते हो क्या, अरे वो कहने जा रहा है। ना इस बात को याद रखें, ये दोनों भाई एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हों। आज की भाषा में बोल रहा हूँ, ये दोनों डिस्कस कर रहे हैं, ये दोनों बोल रहे हैं, अरे यीशु गुजर रहा है, ये यीशु नासी जा रहा है। इस बात को याद रखे मेरे भाई। ना उसको पता चल गया, क्योंकि उसने थोड़ा बहुत सुना हुआ है, उसे पता है कि एक मसीह आएगा। वो किताबों को पढ़ता था, वो किताबों को सुना करता था, उसे पता है किताबें के जरिए उसे याजकों ने समझाया था और याजकों ने डिस्करेज करा था। याजकों के द्वारा सताया हुआ ये वर्तुमई है जिसे डिस्करेज किया गया है। हालेलुया,
हालेलुया। और वो बैठा हुआ है और उसे पता चल चुका है अब यीशु जा रहा है, अब यीशु गुजर रहा है, अब यीशु का प्रकटीकरण है ना। वो खड़ा हो जाता है। अब वो जब खड़ा हो रहा है, अब जब वो खड़ा हो रहा है, वो बोलने लग जाता है, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। ना इस बात को याद रखें मेरे भाई, हजारों हैं जो उसे पुकार रहे हैं। हजारों की भीड़ में, लाखों की भीड़ में जब एक बिलीवर ने उसे पुकारा वो रुक गया। याद रखना, इस मीटिंग को रोकने, इस मीटिंग को कराने के लिए, उस यीशु को रोकने के लिए सिर्फ एक बिलीवर चाहिए था, एक बिलीवर चाहिए था। और एक बिलीवर के चक्कर में यीशु तो कहीं और जा रहा था, यीशु की मीटिंग तो कहीं और थी, वो तो कहीं और जा रहा था, लेकिन वो रुक गया। उसने अपने आप को रोक लिया और वो रुक गया उस एक बिलीवर के चक्कर में, उस एक व्यक्ति के चक्कर में वो रुक गया, वो रुक गया। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। और जब वो रुक गया, वो वहाँ पे रुक गया ना। इस बात को याद रखें, उसने हजारों लोग चिल्ला रहे थे, उसने कईयों की बात नहीं सुनी। हजारों लोग बोल रहे थे, उसने उनकी बात नहीं सुनी। हजारों लोग कह रहे थे, उसने उनकी बात नहीं सुनी। लेकिन जो बिलीवर बोल रहा था उसने उसकी बात सुनी और उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? यही कि प्रभु मैं देखने लगूं, मैं देखना चाहता हूं, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं सब कुछ देखना चाहता हूँ, मैं इन चीज़ों को देखना चाहता हूँ, मैं अपने अंधेपन से बाहर आना चाहता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्या मैसेज है भाई। इस मैसेज को मैं प्रचार कर रहा हूँ, लेकिन ये मैसेज नहीं है, ये एक घटना प्रचार कर रहा हूँ। और आत्मिक आंखें वाला ही देख पाएगा, संसारिक के तो ऊपर से उड़ रहा है। और उड़ते रहो भाई, उड़ते जाओ, तुम्हारे ऊपर से उड़ने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम ऐसी चिड़िया हो, तुम एक कौए हो, कौए माफ़ करना, तुम तो कौए हो जो ऊंचाइयों पे उड़ नहीं सकते। ऊंचाइयों पे तो सिर्फ उकाब जा सकता है, क्योंकि नबी ने कहा, हमारे ब्रदर ब्रैनम ने कहा, अगर कोई दूसरी चिड़िया उस उकाब की ऊंचाई पे आने की कोशिश भी करेगी वो फट जाएगी। तो याद रखना, इस ऊंचाई पे उड़ने के लिए उकाब बनना पड़ेगा, और उकाब आप बन नहीं सकते, ये तो बीज में पाया जाता है। इस बात को याद रखें। जब आप ऐसे व्यक्ति को सुने जो कहे कि भैया हमें समझ में नहीं आ रहा, हमारी आंखों से तो ऊपर से जा रहा है, इसका मतलब वो कौवा है, वो उकाब नहीं है, उसे दिख नहीं रहा, उसकी आंखें खुली हुई नहीं है, उसे दिख नहीं रहा कि उकाब की ऊंचाई अलग होती है और वो उकाब की ऊंचाई अलग होती है। हालेलुया। ना इस बात को याद रखें कि वो यीशु गुजर रहा है और उसने यीशु को पहचान लिया। वो चिल्लाना शुरू कर दिया, उसने और तेज चिल्लाया, उसने और तेज चिल्लाया, वो इतनी तेज चिल्लाया कि यीशु रुक गया। ना इस बात को याद रखें, जब यहोशू ने बोला और SUN रुक गया। ना इस बात को याद रखें कि उसने तो SUN अर्थात सृष्टि को रोका था, यहोशू ने तो सिर्फ सृष्टि को रोका, SUN सन को रोका, सिर्फ बोला और सूरज रुक गया। एक दिन के लिए सूरज वहीं थमा रहा, यहोशू के द्वारा सूरज वहीं थमा रहा। उसने तो SUN को रोका था, उसने तो सिर्फ सूरज को रोका था, लेकिन जिस अंधे व्यक्ति ने तो SON को रोक दिया। ना इस बात को याद रखें कि यहोशू तो सृष्टि रोक रहा था, लेकिन इस अंधे ने तो सृष्टिकर्ता को रोक दिया। इस बात को याद रखें, उसने आगे उस मीटिंग में उसे जाने नहीं दिया जब तक उसका उद्धार ना हो जाए, जब तक उसकी आंखें ना खुल जाएं। हालेलुया। उसने यीशु को रोक लिया, उसने यीशु को आगे जाने नहीं दिया जब तक उसकी आंखें ना खुल जाएं। हालेलुया। और आज शाम मैं कहना चाहता हूं, आप भी यीशु को रोक सकते हैं, आप भी यीशु को रोक सकते हैं। हालेलुया। और यीशु रुक गया, और जब यीशु रुक गया उसका वेट किया, उसका इंतज़ार किया। तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? मैं ये चाहता हूं कि मैं देखने लगूं। ना इस बात को याद रखें, नबी ने बताया वो व्यक्ति वैसा व्यक्ति था जिसके पास ज़्यादा कुछ नहीं था। ना इस बात को याद रखें, ये वो व्यक्ति था जिसके पास एक मेमना था और एक कबूतर थे, कुछ कबूतर थे, बटेले थी। ना इन बात को समझें,
वो फाख्ता हुआ करती थी, और उन फाख्ताओं का मेमने के ज़रिए वो इन कामों को किया करता था। वो कुछ काम कुछ कर्तव्य दिखाया करता था और कुछ चीज़ों को दिखाकर उससे पैसा कमाया करता था। लेकिन एक दिन उसकी बेटी बीमार पड़ गई, और जब बेटी बीमार पड़ गई तो भाई ब्रैनम ने समझाया कि उसने याजक के पास जाकर कहा, इससे पहले कि वो याजक के पास जाए उसने प्रभु से कहा, अगर प्रभु तू मेरी बेटी को ठीक कर देगा, मैं ये बटेल जो है, कबूतर जो है, मैं तेरे को कुर्बान कर दूंगा। अगर तू मेरी बेटी को ठीक कर देगा, ये मन्नत उसने उससे मांगी। और जब ये काम वो कर रहा था, उसकी बेटी ठीक हो गई, और तो अपने विश्वास के अनुसार जो उसने प्रभु से कहा था, और वो जाकर याजक के पास जाकर कहता है, ये लो ये कबूतर को, और मैं प्रभु के लिए देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने प्रभु से वादा किया था कि अगर वो मेरी बेटी को ठीक कर देगा मैं ये प्रभु को दे दूंगा। ना उसने प्रभु को दे दिया। अब उसके पास से मेमना बचा हुआ है। अब वो मेमने के ज़रिए जो आमदनी कर सकता है वो वही काम कर रहा है। लेकिन एक दिन उसकी वाइफ बीमार पड़ गई, और वह बीमार पड़ गई तो ब्रदर ब्रैनम ने कहा, उसने फिर प्रभु से मन्नत मांगी, अरे प्रभु यीशु मसीह, अरे प्रभु खुदा, अरे यहोवा, आज अगर तू मेरी वाइफ को ठीक कर देगा मैं ये मेमना भी तुझे दे दूंगा, मैं ये मेमना भी तुझे कुर्बान कर दूंगा, और मैं तेरे राज्य में इसको दे दूंगा। हालेलुया। और जब वो ये काम कर रहा है, यहोवा ने उसकी पत्नी को भी ठीक कर दिया। और वो याजक के पास जाता है, और याजक के पास जाकर कहता है, ये लो ये मेमना मैं प्रभु को देना चाहता हूँ ना। उस याजक ने उससे पूछा, अरे भाई ये तुम्हारी जीविका है, तुम इससे काम करते हो और काम करके कुछ आमदनी कमाते हो, और अगर तुम इसे दे दोगे तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा घर कैसे चलेगा। उसने कहा, नहीं, मैंने प्रभु से वादा किया था अगर वो मेरी वाइफ को ठीक कर देगा तो मैं इसे कुर्बान कर दूंगा, और मैं इसे कुर्बान कर रहा हूं। तो उस याजक ने कहा, एक काम करो, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे देता हूं, तुम दूसरा मेमना खरीद के ले आओ और उसे आके कुर्बान कर दो। तो ये तुम्हारा मेमना जो करते हुए दिखाता है, इससे तुम कैसे कमाने पाओगे, और मुझे बाद में दे देना। वो चीज़ को सोचिए ना, उस बात को याद रखे मेरे भाई। उसने कहा, मैं इसी मेमने को कुर्बान करूंगा, क्योंकि मैंने इसी मेमने के लिए बात कही थी। मैंने दूसरे मेमने के लिए नहीं कहा था प्रभु से, मैंने दूसरे मेमने की बात नहीं करी थी। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं वाला मेमना दे दूंगा या मैं वो वाला दे दूंगा। मैंने उस मेमने की बात नहीं करी थी, मैंने तो इसी मेमने की बात करी थी। और उसने वो मेमना भी कुर्बान कर दिया। और जब वो कुर्बान कर चुका है, अब फाइनली अब वो उसकी हालत ऐसी हो चुकी है, अब वो भीख मांग रहा है, अब वो भीख मांग रहा है, अब वो भीख मांगने की अवस्था में आ चुका है। लेकिन यीशु, वो यहोवा, वो प्रभु यीशु मसीह, वो प्रभुओं का प्रभु, वो जानता है ये विश्वास योग्य है। और जब ये विश्वास योग्य है, इसने अपनी मन्नत को पूरा किया है। और मैं किसी का कर्जदार नहीं हूं कि मैं किसी का लेकर उसे वापस ना दूं। हालेलुया। उसने कहा, अब तो मुझे इस बरतुमै के पास जाना ही होगा, क्योंकि इसने याजक के पास जाकर मेरे उस काम को, अपने वायदे को पूरा किया है। हालेलुया, 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 आमेन, हालेलुया लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। क्या मैसेज है भाई। ना इस बात को याद रखे भाई कि वो फाइनली अब भीख मांग रहा है, अब रास्ते में बैठा हुआ है, लेकिन यहोवा के प्रति बिल्कुल सच्चा इंसान है। और जब ऐसी कंडीशन में आ चुका है, अब वो फाइनली अब किसी नबी को नहीं भेज रहा, अब वो खुद उसके पास आ रहा है। उसने उसको बल्कि मैंने प्रभु का ध्यान रखा है, अब प्रभु उसका ध्यान रखने आ रहा है। अब प्रभु उसके घर आ रहा है, अब प्रभु उसके रास्ते से होकर गुजरेगा। अब प्रभु गुजरने वाला है, अब प्रभु गुजरेगा और उसको रिस्टोर कर देगा, उसकी आंखें खोल देगा। इस बात को याद रखें, बरतुमै ने प्रभु का ध्यान रखा, प्रभु ने उसका ध्यान रखा। प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है, प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है भाई। यहोवा कहता है, मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार की आशीष की वर्षा करता हूँ या नहीं। ना इस बात को याद रखें, जो था उसने दे दिया, और जब दे दिया तो उसके बाद वो यहोवा उसके घर आ रहा है, वो यहोवा उसके रास्ते से होकर गुजर रहा है। हालेलुया।
हालेलुया। ना इस बात को समझे मेरे भाई, इस बात को समझे मेरे भाई, उसे यहोवा ने नहीं छोड़ा। हम कई बार सोचते हैं कि यहोवा ने ये ले लिया है। अब यहोवा ने क्यों लिया? यहोवा की ज़रूरत क्या है यहोवा की इस चीज़ को लेने की? ना मत सोचें मेरे भाई, क्योंकि वो इसलिए लेता है क्योंकि वो आपको देने जा रहा है। इस बात को हमेशा याद रखें, वो जब कुछ लेता है इसका मतलब है वो कुछ देने जा रहा है। हमेशा अपोजिट देखें, उसको देने वाला बने, और जब देने वाला बन जाएंगे तो लेने वाले भी हो जाएंगे। इस बात को याद रखिएगा मेरे भाई, इस बात को याद रखिएगा। बलतूमई ने सब कुछ दे दिया, अब फाइनली भीख मांग रहा है, लेकिन यहोवा उससे मिलने आ गया, उससे मिलने आ गया, उसकी आंखें खोल दी, उसकी आंखें खुल गईं। ये कैसे आया था? मनुष्य में होकर। वो भाई वचन फड़फड़ाता हुआ नहीं आया। सुनो ध्यान से, वचन फड़फड़ाता हुआ नहीं आया, वचन इंसान में आ रहा था, वचन इंसान में आ रहा है। भैया आत्मा आया ऊपर से फड़फड़ाती हुई कमरे में उतर गई, वचन आया मेरे पास। भैया इंसान में वचन आएगा और उसको पहचानना ही अनंत जीवन है। प्रभु का नाम मुबारक हो। ना इतनी बात समझें कि वचन क्या कह रहा है, वचन क्या बोल रहा है। अब वो जब इंसानी जामे में चल रहा है, ये सब जो है ये एक बैकग्राउंड थी। अब मैं आ रहा हूँ अपने सब्जेक्ट पर जो मैं आज प्रचार करना चाहता हूँ। वेयर इज़ माई ऑनर? मेरा आदर कहाँ है? नाउ मैं एक सब्जेक्ट प्रचार करना चाहता हूँ, मेरा आदर कहाँ है? जब वो मनुष्य में आ चुका है वो यही पूछेगा, मेरा आदर कहाँ है? क्या तुम आदर करते हो? क्या जब मैं इंसान में होकर चल रहा हूँ क्या तुम मेरा आदर कर रहे हो? क्या तुम मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हो? क्या सोचते हो भाई, क्या सोचती हो बहन? वो आपसे आज एक क्वेश्चन पूछने जा रहा है, क्या तुम मेरा आदर करते हो? वेयर इज़ माई ऑनर? कहाँ है मेरा आदर? कहाँ है मेरा आदर? जब मैं मनुष्य के देह में होकर तेरी आंखें खोलने आया हूँ कि तेरी आंखें खुल जाएं, तू कहने पाए मैंने यहोवा को देख लिया है। नौ इस बात को याद रखें, उससे पहले याद रखना मनुष्य का पुत्र तो आ रहा है, लेकिन आदर कहाँ है? वेयर इज़ माई ऑनर? उसका आदर कहाँ है? इस बात को याद रखिएगा। नौ मैं एक आयत पढ़ना चाहता हूँ, मलाकी 1 इसकी 6 आयत। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है? और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहाँ है? सेनाओं का यहोवा। और इस बात को याद रखें, वो यहोवा पूछ रहा है कि जो पुत्र होता है, जो बेटा होता है, वो तो अपने पिता का आदर करता है, वो तो उसका आदर करता है, वो उसका बहुत आदर कर रहा है। और तुम जो मेरे बेटे हो, तुम मेरा आदर क्यों नहीं कर रहे हो? तुम चाहते हो कि पुत्र मेरा आदर करे, तुम चाहते हो कि पुत्र मेरा आदर करे। अरे पास्टर चाहता है कि कॉन्ग्रीगेशन मेरी आदर करे, तो पास्टर मैं तुमसे पूछता हूँ, पास्टर भाई तुम प्रभु का आदर करते हो क्या? तुमसे प्रभु का आदर होता है? इंसानी जामे में बोल रहा हूँ, प्रभु तो इंसानी जामे में है, लिखित फॉर्म में तो तुम आदर कर रहे हो, इंसान में प्रभु आ रहा है, उसका आदर है क्या तुम्हारे जीवन में? तो तुम कहाँ की, तुम चाहते हो अरे कॉन्ग्रीगेशन हमारे अनुसार चले, कॉन्ग्रीगेशन हमारा आदर करे, कॉन्ग्रीगेशन हमारी रिस्पेक्ट करे। उससे पहले तुम प्रभु का आदर करना सीखो भाई, उसको ऑनर करना सीखो, उसका आदर करना सीखो। हर पास्टर से कह रहा हूँ, अपने प्रभु का आदर करना सीखो। और प्रभु का आदर आप कैसे करते हैं? जब आप उसकी आज्ञा मानते हैं, और वो आज इंसान में होकर आ रहा है। जब आप किसी भी व्यक्ति का, किसी भी भाई का, किसी भी बहन का आदर करते हैं, उस प्रभु का आदर कर रहे हैं। ये मैं नहीं बोल रहा, ये वचन बोल रहा है। क्योंकि जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण नहीं करता, उसे
मैं भी ग्रहण नहीं करूँगा। ये यीशु मसीह का कहने का मतलब है। वो जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है, जो मेरे भेजे हुए को ग्रहण करता है, वो मुझे ग्रहण करता है। क्या पास्टर साहब तुम ये काम कर रहे हो? पुत्र आदर करता है, पुत्र तो आदर कर रहा है, पुत्र तो आदर कर रहा है। मेरा आदर कहाँ है? वेयर इज़ माई ऑनर? मेरा आदर कहाँ है? जब बॉस कहे, जो लोग जॉब करते हैं उनका बॉस कहे कि तुम्हें आज छुट्टी नहीं मिलेगी, तो वो कहते हैं जी सर, सर झुकाकर जी सर। समझे? जब प्रभु कहे कि एक दिन मेरे लिए निकाल लो, अरे प्रभु आप समझो, थोड़ा सा समझ लो, कहाँ है आदर? तुम प्रभु का आदर कहाँ करते हो भाई? तुमसे आदर होता भी है? तुमसे आदर नहीं हुआ प्रभु का। इस बात को याद रखें कि जब प्रभु का आदर आप नहीं करते, कहाँ है प्रभु का आदर? वो पूछ रहा है अपने जीवन में खुद टटोले में। ज़्यादा इस पर बोलना नहीं चाहता, मेरा विषय तो यही था, लेकिन आप खुद समझ जाइए मैं क्या प्रचार कर रहा हूँ। प्रभु का आदर करिए इंसानी जामे में। कहाँ है मेरा आदर? कहाँ है मेरा ऑनर? प्रभु पूछ रहे हैं। पुत्र तो पिता का आदर करता है। ये संसार में प्रभु कह रहे हैं, मैंने देखा है दास स्वामी का आदर कर रहा है। तुम जॉब करते हो, अपने स्वामी का आदर करते हो, लेकिन तुम मेरा आदर नहीं कर पाते, तुमसे मेरा आदर नहीं होता। समझे? ये प्रभु आपसे बोल रहा है आज शाम। मैं ज़्यादा देर इस पे नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा, प्रभु का आदर करना सीख जाएं भाई। प्रभु का आदर करना सीखें। वो इंसानी जामे में होकर चल रहा है, अगर आपको नहीं दिखा तो कोई बात नहीं, वो तो चला जाएगा एक दिन, और आप बैठे रहना, आप जॉब करते रहना, अपना बिजनेस करते रहना। मैं ये नहीं कह रहा जॉब ना करें, मिसअंडरस्टैंड मत करें, लेकिन प्रभु का आदर कहाँ है आपके जीवन में? प्रभु का आदर है आपके पास? आप खुद सोचें। मैं अपने आप को यहीं रोक रहा हूँ, प्रभु मुझे यहीं स्टॉप कर रहा है, नहीं तो मैं बहुत बड़ा प्रचार कर सकता हूँ इसके आगे भी, लेकिन प्रभु मुझे आगे अलाउ नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं अपने आप को यहीं समाप्त कर रहा हूँ। लेकिन इतना ज़रूर बोल रहा हूँ, मैं कई बार बता चुका हूँ, जब प्रभु मुझे आगे नहीं बुलवाना चाहते हैं, मेरा माइंड ब्लैंक हो जाता है। अब मुझे नहीं पता क्या बोलना है, अब मुझे कुछ नहीं आता। आइए दुआ करें फिर। प्रभु यीशु मसीह, आपका बहुत धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह, आपके नाम की तारीफ़ करते हैं, बढ़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं, जय जयकार करते हैं। यीशु मसीह, जो वचन बोया गया प्रत्येक के जीवन में 100 गुना फल लाने वाला बन सके। प्रभु जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। यीशु मसीह, आपके नाम की बहुत तारीफ़ करता हूँ, बड़ाई करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, जय जयकार करता हूँ, स्तुति करता हूँ। प्रभु जी, इन वचनों के पढ़े जाने पे जो आपने दिया है प्रभु जी, बहुत बरकत दें प्रभु जी, आशीष दें प्रभु जी। ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लाने वाला बन सके प्रभु। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह, आपके नाम की तारीफ़ करता हूँ। छोटी सी प्रार्थना को मैं उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में, आपका नाम पाक माना जाए। आपकी बात सही है, आपकी मर्जी जैसे आसमान में होती ज़मीन पे भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें बख्शते हैं, जिस पर अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, आप भी हमारी कसूर को माफ़ फरमाएं। हमें आजमाइश ना पड़ने दें, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा आपकी ही है, आमीन। प्रभु आप लोगों को बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।